सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए सीरियल के अपडेट्स के बारे में पता चल सके। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गुम है किसी के प्यार में का आज का एपिसोड। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है भवानी और पत्रलेखा की आपसी कन्वर्सेशन के। भवानी पत्रलेखा से कहती है, तुम क्या सोचती हो कि मैं देवयानी को खुश नहीं देखना चाहती हूँ, मैं उसका भला नहीं चाहती हूँ। तब पत्रलेखा भवानी से पूछती है कि क्या पुलकित कभी अपने बच्चे के बारे में पूछने के लिए नहीं आया। भवानी उसे कहती है कि देवयानी की डिलीवरी के बाद पुलकित आया था, मगर हमने उसे झूठ कह दिया कि उसके मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। पुलकित को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब मैंने नीनंद और ओंकार की हेल्प से उसको धमकी दी कि ताकि वह यहाँ पर दोबारा ना आए, मगर वह कुछ दिनों के बाद दोबारा आया और उसने आकर कहा कि तुमने मेरी बीवी को ज़बरदस्ती बंद करके रखा हुआ है और हमने उसे झूठ कह दिया कि देवयानी की किसी बड़े घर में शादी हो गई है और अब वह नागपुर छोड़कर चली गई है। अब वह यहाँ कभी दोबारा नहीं आएगी और यदि वह पुलकित यहाँ पर आया तो हम उसे जेल में बंद करवा देंगे। तब पत्रलेखा के मन में वही प्रश्न आता है जो आप सभी दर्शकों के मन में आ रहा होगा कि भवानी ने झूठ क्यों बोला। वह भवानी से पूछती है, बड़ी मामी आपने झूठ क्यों बोला। तब भवानी उसे बताती है कि चौहान खानदान की बेटी की शादी एक नौकर के बेटे से कैसे हो सकती है, इसीलिए हमें यह सब कुछ करना पड़ा। तब वह कहती है कि उस बच्चे के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता कि वह लड़का था या लड़की थी और वह बच्चा आज कहाँ है, क्योंकि हमने उसे उस टाइम अनाथ आश्रम में भेज दिया था। तब पत्रलेखा भवानी से पूछती है कि आप मुझसे क्या चाहती हो, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तब भवानी पत्रलेखा से कहती है कि तुम्हें विराट को किसी भी तरह से मनाना होगा ताकि वह यह शादी ना करवाए, क्योंकि हम अपने घर की बेटी की शादी एक नौकर के बेटे से नहीं करवा सकते। तो पत्रलेखा कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। कहती है कि तुम्हारी बात को विराट बहुत मानता है, यदि तुम मुझसे कहोगी कि इतने सालों के बाद पुलकित यहाँ क्यों आया है, वह इतने सालों से कहाँ था, जरूर उसका कोई ना कोई मकसद है, तो वह तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तब पत्रलेखा कहती है, यदि उन दोनों की शादी हो चुकी है तो हम उन्हें अलग क्यों करें। मगर भवानी कहती है कि यह बात तो सिर्फ वही दोनों कह रहे हैं ना, और वही जाने, और कोई कैसे जान सकता है कि उनकी शादी हो चुकी है। हम इस बात पर कैसे विश्वास कर लें कि उनकी शादी हो चुकी है। तब पत्रलेखा उसे कहती है कि अब तो वह डॉक्टर बन गया है, मगर भवानी उसे कहती है चाहे वो आज प्रोफेसर बन गया, चाहे वह डॉक्टर बन गया, चाहे वह कुछ भी बन गया, मगर रहेगा तो हमेशा वो नौकर का बेटा ही ना। इसलिए तुम विराट से बात करो और किसी भी तरह से इस शादी को होने से रोक लो, क्योंकि दुनिया तो बातें बनाने में माहिर होती है और एक बात से चार बातें बनती है। उस समय जब भवानी और पत्रलेखा ये सब बातें कर रही होती है तभी सई आ जाती है और वह उन्हें कहती है कि तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो, और यदि आपको कुछ बुराई करनी ही है तो आप मेरे सामने ही कीजिए। तब पत्रलेखा सही से कहती है, किसी की बातें भी छुप कर सुनना अच्छी बात नहीं होती है। और सही कहती है कि मैं आपकी बातें कोई छुप कर नहीं सुन रही थी, मैं तो आप लोगों को नीचे महाशिवरात्रि की पूजा के लिए बुलाने के लिए आई थी और तब मैंने देखा कि आप लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तब पत्रलेखा सही से कहती है कि बड़ी मामी हम मुझसे कुछ जरूरी बात करने आई थी और बातों बातों में ही तुम्हारा जिक्र निकला और ठीक उसी समय तुम यहाँ पर आ गई। तो वह कहती है सही कि जिक्र नहीं कर रहे थे तुम मेरा, तुम मेरी बुराइयां कर रहे थे। तब सही कहती है कि किसी की बुराई करने से पाप लगता है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को मेरा पाप लगे। मगर भवानी कहती है कि तेरे साथ सर फोड़ने से बेहतर है कि मैं तेरी बुराई अपने सर पर ले लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। तब सही भवानी से कहती है कि काकू मैं तो देवयानी ताई की खुशियाँ लौटाना चाहती हूँ, वो खुशियाँ जो आपने उनसे छीन ली थी, और मैं तो उनका घर बसाना चाहती हूँ। ठीक इसी समय जब ये तीनों बातें कर रहे होते हैं तब वहाँ पर अश्विनी आ जाती है और वह आकर कहती है कि सही मैंने तो तुम्हें भवानी और पत्रलेखा को बुलाने के लिए भेजा था और तुम भी यहाँ पर रुक गई। वह कहती है कि तब सही कहती है कि यह लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि मैंने सोचा कि मैं इन्हें ही ज्वाइन कर लेती हूँ। तब अश्वनी कहती है कि अच्छा मैं भी तो सुनूं कि ऐसी क्या बातें हो रही थी। और उसी समय भवानी कहती है अब देर नहीं हो रही थी पूजा के लिए। इसी के साथ वह सब नीचे चले जाते हैं पूजा के लिए और वहाँ जा पूजा की जगह पर जिस जगह विराट बैठा होता है ठीक उसी जगह पर पत्रलेखा बैठने को होती है। तब अश्वनी उसे रोक देती है और कहती है कि यह जगह सही की है। तब सब आ जाते हैं मगर वहाँ पर सही होती नहीं है और भवानी को एक और मौका मिल जाता है सही के बारे में बोलने के लिए। वह कहती है कि सब यहाँ पर आ गए हैं तो सही कहाँ पर है, उसे कोई पूजा नहीं करनी क्या। उसी समय सही आ जाती है और वह अपने साथ देवयानी को भी लेकर आती है। काकू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देवयानी का इस पूजा में आना और तब सही कहती है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है और वो भी महाशिवरात्रि के दिन। और आज महाशिवरात्रि के दिन मैं पुलकित सर से अगर मंदिर में मिली हूँ तो इसका मतलब महादेव का भी आशीर्वाद है
और उसी समय पत्रलेखा कहती है कि तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो कि देवी ताई की शादी हो चुकी है। तब सही कहती है कि देवयानी ताई ने सबके सामने कहा था कि उन्हें याद आ गया कि उनकी पुलकित से शादी हो चुकी है। तब उस समय अश्वनी बीच में रोकती है और कहती है कि हमें पूजा करनी चाहिए। तब सही कहती है कि देवी ताई विराट और मेरे बीच में बैठेगी, मगर देवयानी कहती है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बैठेगी, क्योंकि आज की पूजा में तुम पति पत्नी को साथ बैठना चाहिए और तूने तो मुझे मेरे पति से मिलाया, तो मैं तुझे तेरे पति से अलग कैसे करूं। इसी के साथ वे सभी महाशिवरात्रि की पूजा शुरू करते हैं और सई और विराट शिवजी का रुद्राभिषेक करते हैं। अब सई विराट के लिए खाना लेकर आती है और वैसे कहती है कि वे अपना व्रत खोल लें। तब विराट सई से पूछता है कि क्या तुमने अपना व्रत खोल लिया है, और सई उस खाने में से एक बाइट खाती है और कहती है हाँ मैंने अपना व्रत खोल लिया है। और इसी के साथ विराट भी एक बाइट खाता है और वह कहता है कि मैंने भी अपना व्रत खोल लिया है। तब सई विराट से पूछती है क्या तुमने कभी देवी ताई की शादी के बारे में नहीं पूछा। तब विराट बताता है कि जब ऐसा हुआ था तब वह बहुत छोटा था और उसे सिर्फ इतना पता था कि देवी ताई किसी को चाहती है और उनका किसी ने दिल तोड़ दिया है, इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। क्योंकि जब ये सब कुछ हुआ था तब मैं एकेडमी में था। तब सई विराट से कहती है कि आपने कभी देवी ताई से नहीं पूछा, उनसे कोई बात नहीं की। विराट कहता है नहीं, क्योंकि काकू ने मुझसे यह कहा था कि अगर वह देवयानी से इस बारे में बात करेगा तो देवयानी के ऊपर गलत असर पड़ेगा और उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। विराट को बहुत दुख होता है कि उसने बिना सोचे समझे काकू की बात पर कैसे यकीन कर लिया। और सही कहती है कि इस घर में तो सभी लोग काकू की बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं और आपको अब तो यह विश्वास हो गया होगा कि किसी की बात पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। तब सई कहती है विराट से कि मैं आपको एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गई, पुलकित सर और देवयानी ताई की एक बेटी भी है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सई देवयानी के लिए गिफ्ट्स लेकर आएगी और निनंद सई से पूछेगा कहाँ से लाई है ये सभी गिफ्ट्स, और सई बताएगी यह सारे गिफ्ट्स पुलकित सर ने देवयानी ताई के लिए भेजे हैं। और तभी भवानी और